कल्पना कीजिए एक ऐसा दरवाजा जो पिछले 2500 वर्षों से बंद है। एक ऐसा खजाना जिसे पाने की चाह में साम्राज्य मिट गए। एक ऐसी गुफा जिसे तोपों ने भी नहीं तोड़ा। बिहार के राजगीर की पहाड़ियों में छिपा है एक रहस्य जिसे इतिहास सोन भंडार के नाम से जानता है। कहा जाता है कि इसके भीतर अरबों खरबों का सोना दफन है। पर सवाल यह है, अगर खजाना सच में है तो आज तक कोई उसे निकाल क्यों नहीं पाया? ये सिर्फ एक गुफा नहीं, ये भारत के प्राचीन विज्ञान, सत्ता संघर्ष और अनसुलझी पहेली की कहानी है। राजगीर आज एक शांत पर्यटन स्थल है, लेकिन कभी ये प्राचीन भारत की राजनैतिक और आध्यात्मिक राजधानी हुआ करता था। प्राचीन काल में इसे राजगृह कहा जाता था, मगध साम्राज्य का केंद्र। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा ये नगर प्राकृतिक किले जैसा था, जो सुरक्षा और समृद्धि दोनों का प्रतीक था। यहीं से शुरू हुई थी उस साम्राज्य की कहानी जिसने आगे चलकर मौर्य और गुप्त जैसे महान वंशों को जन्म दिया। राजगीर की धरती पर भगवान बुद्ध ने वर्षावास किया। यहीं उन्होंने मगध के राजा बिंबिसार को धर्म का उपदेश दिया। भगवान महावीर भी कई वर्षों तक इसी क्षेत्र में रहे। लेकिन राजगीर केवल आध्यात्मिक नगरी नहीं था, ये धन, सत्ता और रणनीति का केंद्र भी था। मगध उस समय का सबसे समृद्ध महाजनपद था। उपजाऊ भूमि, व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण और सशक्त प्रशासन, इन सब ने इसे अपार संपत्ति प्रदान की। इतिहास के पन्नों में उल्लेख मिलता है कि राजा बिंबिसार के खजाने सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरे रहते थे। उस दौर में जब अधिकतर राज्य अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे, मगध संपन्नता की मिसाल था। इसी समृद्धि ने जन्म दिया लालच को, और लालच ने जन्म दिया संघर्ष को। राजगीर की वैभवगिरी पहाड़ियों में स्थित सोन भंडार की गुफाएं आज भी उस युग की मौन साक्षी हैं। पत्थरों में छिपी यह संरचना केवल वास्तुकला का नमूना नहीं, बल्कि उस दौर की राजनीतिक उथल-पुथल और रहस्यों की परछाई भी हैं। यहाँ इतिहास सिर्फ लिखा नहीं गया, यहाँ इतिहास छिपाया भी गया। मगध के सिंहासन पर विराजमान थे राजा बिंबिसार, दूरदर्शी, कुशल प्रशासक और एक समृद्ध साम्राज्य के निर्माता। उनके शासन में मगध ने अभूतपूर्व उन्नति की, व्यापार बढ़ा, सीमाएं विस्तृत हुईं और खजाने सोने चांदी से भरते चले गए। लेकिन हर शक्ति के केंद्र में एक छाया भी जन्म लेती है। वो छाया थी अजातशत्रु, बिंबिसार का पुत्र। अजातशत्रु महत्वाकांक्षी था, उसे प्रतीक्षा स्वीकार नहीं थी। इतिहास के अनुसार सत्ता की लालसा ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने अपने ही पिता को कैद कर लिया। राजगद्दी अब उसके हाथ में थी, लेकिन उसकी भूख यहीं समाप्त नहीं हुई। उसे पता था कि बिंबिसार ने वर्षों में जो अथाह धन इकट्ठा किया है, वो कहीं सुरक्षित छिपा है। किंवदंतियों के अनुसार रानी को अजातशत्रु की नीयत का आभास हो चुका था। सत्ता की इस आंधी से खजाने को बचाने के लिए एक साहसिक निर्णय लिया गया। कहा जाता है कि रात के अंधेरे में विश्वस्त सैनिकों की सहायता से वो समस्त धन वैभवगिरी की पहाड़ियों में स्थित गुफाओं में छिपा दिया गया। केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही इसका रहस्य जात था, और फिर उस गुप्त स्थान को ऐसे बंद कर दिया गया कि उसे खोलना लगभग असंभव हो गया। क्या ये सिर्फ एक कथा है, या सचमुच सत्ता संघर्ष ने जन्म दिया भारत के सबसे बड़े रहस्य को? सोन भंडार की गुफाएं आज भी उस निर्णय की मौन गवाह बनी खड़ी हैं, जहां एक पिता, एक पुत्र और एक रानी की कहानी इतिहास से आगे बढ़कर रहस्य बन गई। वैभवगिरी पहाड़ियों की तलहटी में स्थित सोन भंडार की गुफाएं पहली नजर में साधारण प्रतीत होती हैं। बाहर से ये सिर्फ चट्टानों को काटकर बनाई गई संरचनाएं लगती हैं, शांत, स्थिर और समय की मार से अछूती। लेकिन जैसे ही आप भीतर प्रवेश करते हैं, वातावरण बदल जाता है। पहली गुफा अपेक्षाकृत छोटी है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये पहरेदारों का कक्ष रहा होगा, वो स्थान जहां सैनिक खड़े होकर खजाने की रक्षा करते थे। परंतु असली रहस्य दूसरी गुफा में छिपा है। दूसरी गुफा विशाल है। इसकी दीवारों पर मौर्यकालीन पॉलिश की चमक आज भी दिखाई देती है। पत्थर इतने चिकने हैं कि आधुनिक उपकरण भी वैसी फिनिशिंग देने में कठिनाई महसूस करें। ये केवल वास्तुकला नहीं, बल्कि उन्नत तकनीक का प्रमाण प्रतीत होता है। गुफा के भीतर एक विशेष दीवार ध्यान खींचती है। ये दीवार साधारण नहीं लगती। इसका आकार और बनावट किसी बंद दरवाजे का आभास देती है। एक विशाल पत्थर की शिला, जिसे अत्यंत सटीकता से काटकर फिट किया गया है। न कोई कुंडी, न कोई ताला, न कोई दरार। फिर भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसके पीछे कोई स्थान अवश्य है।
स्थानीय लोग मानते हैं कि यही वो प्रवेश द्वार है जिसके पीछे राजा बिंबिसार का खजाना छिपा है। सदियों से लोग इस पत्थर को देखते आए हैं, आशा और जिज्ञासा के साथ। लेकिन यह दरवाजा मानो समय से भी अधिक कठोर है। क्या ये मानव ने बंद किया था, या ये स्वयं इतिहास का लगाया हुआ ताला है? पत्थर के उस रहस्यमयी दरवाजे के ठीक पास उकेरी गई हैं कुछ विचित्र आकृतियां, घुमावदार शंख के आकार जैसी। यही है शंख लिपि। ये कोई साधारण लेख नहीं, ये एक पहेली है जो सदियों से मानव बुद्धि को चुनौती दे रही है। विद्वानों का मानना है कि शंख लिपि प्राचीन भारत की दुर्लभ लिपियों में से एक है, जिसे आज तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। अगर इन अक्षरों में सचमुच खजाने का रहस्य छिपा है, तो वो अब तक सुरक्षित है, क्योंकि इसे समझने वाला कोई नहीं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये लिपि केवल संदेश नहीं, बल्कि एक कोड है, एक ऐसा संकेत जो ध्वनि विज्ञान से जुड़ा हो सकता है। किंवदंतियां कहती हैं कि यदि इन अक्षरों को सही उच्चारण और सटीक स्वर में पढ़ा जाए, तो उत्पन्न कंपन उस पत्थर के दरवाजे को खोल सकते हैं। क्या ये प्राचीन साउंड लॉक था, या फिर लोक कथा ने विज्ञान को रहस्य में बदल दिया? शंख लिपि आज भी गुफा की दीवारों पर मौन खड़ी है, मानो किसी योग्य व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही हो। समय बदला, सदियां बीत गईं, मगध साम्राज्य इतिहास बन गया, लेकिन सोन भंडार की कहानी जीवित रही। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ, तो उनके कानों तक भी इस छिपे खजाने की चर्चा पहुंची। सोने की चमक ने उन्हें भी आकर्षित किया। वे रहस्य और मंत्रों में विश्वास नहीं करते थे, वे शक्ति में विश्वास करते थे। निर्णय लिया गया, यदि दरवाजा नहीं खुलता तो उसे तोड़ा जाएगा। गुफा के सामने तोप तैनात की गई, सैनिक तैयार थे। एक संकेत मिला और गोला दागा गया। धमाके की गूंज पहाड़ियों में फैल गई, धुआं गुफा के भीतर भर गया। कुछ क्षणों के लिए लगा मानो इतिहास का सीना चीर दिया गया हो। लेकिन जब धुआं छटा, दरवाजा वहीं था, अडिग, अचल। सिर्फ एक काला निशान उस पर उभर आया था। अंग्रेजों की आधुनिक शक्ति उस प्राचीन पत्थर को 1 इंच भी नहीं हिला सकी। वो निशान आज भी मौजूद है, मानो एक प्रतीक हो इस बात का कि हर रहस्य बारूद से नहीं खुलता। अंततः अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। सोन भंडार एक बार फिर मौन हो गया। समय आगे बढ़ा और अंधविश्वासों की जगह लेने लगी आधुनिक तकनीक। जहां कभी मंत्र और तोपें असफल रहीं, अब वहां विज्ञान ने कदम रखा। हाल के दशकों में भूवैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की एक टीम ने सोन भंडार गुफा का विस्तृत अध्ययन किया। उनके पास थे लेजर स्कैनर, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग उपकरण और मेटल डिटेक्टर। उद्देश्य स्पष्ट था, क्या दरवाजे के पीछे सचमुच कोई खाली कक्ष है? स्कैनिंग के दौरान कुछ रोचक संकेत मिले। उपकरणों ने दर्शाया कि पत्थर की उस विशाल शिला के पीछे ठोस चट्टान नहीं, बल्कि संभवतः एक खाली स्थान हो सकता है। कुछ रीडिंग्स में धातु जैसी संरचना के संकेत भी मिले। क्या ये वही छिपा हुआ कक्ष है, या प्राकृतिक संरचना का भ्रम? वैज्ञानिक अभी भी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि उस दरवाजे को तोड़े बिना भीतर झांकना संभव नहीं, और उसे तोड़ना ऐतिहासिक धरोहर को क्षति पहुंचा सकता है। इस प्रकार विज्ञान ने रहस्य को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे और गहरा कर दिया। सवाल अब भी कायम है, क्या तकनीक उस पहेली को सुलझा पाएगी जिसे इतिहास ने इतनी सावधानी से छिपाया है? सोन भंडार को केवल खजाने की कहानी के रूप में देखना शायद अधूरा दृष्टिकोण होगा। ये स्थान केवल रहस्य नहीं, बल्कि गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़ा है। गुफाओं के आसपास और भीतर जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन गुफाओं का निर्माण जैन साधुओं के ध्यान और निवास के लिए हुआ था। राजगीर स्वयं जैन और बौद्ध परंपराओं का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि ये गुफा किसी गुप्त सुरंग का हिस्सा हो सकती है, जो सप्तपर्णी गुफाओं से जुड़ती हो। वही स्थान जहां बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। यदि ये सत्य है, तो संभव है कि यहाँ छिपा खजाना केवल सोना चांदी न होकर धार्मिक ग्रंथ, प्रतीक या आध्यात्मिक धरोहर रहा हो। क्या हमने सोन शब्द को केवल धन से जोड़कर इसके वास्तविक अर्थ को सीमित कर दिया है? संभव है कि ये स्थान हमें ये सिखाता हो कि असली खजाना भौतिक नहीं, बल्कि ज्ञान और विश्वास है। सोन भंडार की गुफाएं इस द्वंद्व को जीवित रखती हैं, धन बनाम धर्म, रहस्य बनाम आस्था। जहां इतिहास और विज्ञान ठहर जाते हैं, वहां लोक कथाएं जन्म लेती हैं। सोन भंडार के आसपास भी ऐसी अनेक कहानियां प्रचलित हैं, जो इस रहस्य को और गहरा बना देती हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि इस खजाने की रक्षा अदृश्य शक्तियां करती हैं, यक्ष, गंधर्व या प्राचीन रक्षक आत्माएं।
उनका मानना है कि जिसने भी लालच में आकर इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, उसे असफलता ही मिली। अंग्रेजों की तोप का असफल होना भी कई लोगों के लिए इसी अदृश्य सुरक्षा का प्रमाण है। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि ये खजाना श्रापित है और वो तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक कोई निस्वार्थ और योग्य व्यक्ति उसे समाज की भलाई के लिए ना खोजे। इन कथाओं में डर भी है और चेतावनी भी। क्या ये केवल अंधविश्वास है या प्राचीन धरोहर की रक्षा का सांस्कृतिक तरीका? शायद इन कहानियों ने ही इस गुफा को सदियों तक सुरक्षित रखा है, क्योंकि जहां भय होता है वहां लोग सीमा नहीं लांघते। सोन भंडार आज भी वैभवगिरी की गोद में शांत खड़ा है, मानो कह रहा हो, हर रहस्य को उजागर करना आवश्यक नहीं। सोन भंडार आज भी बंद है, एक दरवाजा जो समय से संवाद करता है। क्या भविष्य में कोई वैज्ञानिक, कोई भाषाविद या कोई साधक शंख लिपि को पढ़ पाएगा? क्या पत्थर का ये ताला कभी खुलेगा? शायद उसके पीछे सोना हो, शायद केवल खाली कक्ष, या शायद हमारी कल्पनाओं से भी बड़ा कोई सत्य। जब तक वो दिन नहीं आता, सोन भंडार हमें याद दिलाता रहेगा कि भारत की धरती के नीचे अब भी इतिहास सांस ले रहा है। आपकी क्या राय है? क्या सरकार को आधुनिक तकनीक से इसे खोलने की कोशिश करनी चाहिए, या हमें अपने पूर्वजों की अमानत को वैसे ही छोड़ देना चाहिए? अगर आपको ये रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यों की दुनिया में कदम रखने के लिए डिकोडेड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।